नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सहकारिता क्षेत्र की मजबूती पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज। आज बीजेपी की जांच समिति करेगी पश्चिम बंगाल का दौरा। पांच साल के अंतराल के बाद आज शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड के लिपू लेक और सिक्किम के नाथू ला दर्रे से होकर निकलेंगे शिव भक्त। उत्तराखंड और हिमाचल में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। शैक्षणिक संस्थान बंद। आगामी 2 दिनों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भी तेज बारिश की संभावना। आज से शुरू होगा टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। विंबलडन में डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज का मुकाबला फोगनिनी से। महिला वर्ग में पाउला बाडोसा और केटी बोल्टर होंगी आमने सामने। और आइए अब शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक करेगा और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें सहकारिता मंत्रियों के साथ साथ सहकारिता विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए साझा समझ और समन्वित रणनीति विकसित करने में मदद करेगा। पश्चिम मेदिनीपुर में जिला भाजपा महिला मोर्चा ने कलकत्ता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के विरोध में मशाल मार्च निकाला। मोर्चा की अध्यक्ष परिजात सेन गुप्ता का कहना है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसकी याद अभी भी ताज़ा है। कलकत्ता लॉ कॉलेज में फिर वैसी ही घटना घटी है। बंगाल की स्थिति ऐसी आ गई है, जो छात्रा लॉ की विद्यार्थी है वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में हो रही इस तरह की घटनाओं की निंदा की है और उनसे इस्तीफा मांगा है। कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई दरिंदगी पर बीजेपी लगातार हमलावर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांग रही है। बीजेपी की जांच समिति आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और घटनास्थल पर जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी समेत 2 मौजूदा सांसद विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा इस जांच समिति में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है, जो घटनास्थल का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही है। ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। करीब 750 श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल की यात्रा करेंगे। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा से 5 जत्थे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 250 यात्री।
वहीं नाथुला दर्रा से 10 जत्थे जाएंगे, जिनमें भी प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 500 यात्री होंगे। पहला जत्था 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में प्रवेश करेगा। इस यात्रा में कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिनों में पूरी होती है, जो 4600 मीटर ऊंची तारबोचे घाटी से शुरू होती है। इसके बाद मानसरोवर यात्रा में झील की परिक्रमा शामिल है, जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में फैली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया है। इससे पहले आज एक दिन के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। पहाड़ों और नदी नालों के किनारे विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम की राहत देने के आसार नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बरपा रही है। आज भी यहां के कई इलाकों में रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिलों में आज स्कूल बंद है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा गतिविधि की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश और आगामी समय में संभावित भारी से बहुत भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने जिला सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और मंडी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और लोगों से अपील है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। और टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आगाज आज से होने जा रहा है। लंदन में आयोजित हो रहे विंबलडन 2025 का फाइनल 13 जुलाई को होगा। पहले दौर में आज कुल 32 मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल में डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज का पहला मुकाबला दुनिया के 9वें नंबर के इटली के टेनिस खिलाड़ी फैबियो फोग्नेनी से होगा। ये मैच शाम 6 बजे खेला जाएगा। वहीं महिला सिंगल में स्पेन की पाउला बडोसा केटी बोल्टर से भिड़ेंगी। विंबलडन पुरुष और महिला डबल्स मुकाबलों की शुरुआत 2 जुलाई से होगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।